नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर रामनगर से है। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने को लेकर गोष्ठी आयोजित हुई। आपको बता दें कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज अंतर्गत जुड़का वन परिसर में सोमवार को मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया और साथ ही गोष्ठी में वन क्षेत्र से सटे गाँव के ग्रामीणों के साथ वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने मानव वन्यजीव संघर्ष से उत्पन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इस दौरान त्वरित राहत, नियंत्रणात्मक कार्रवाई एवं भीषण और साथ ही भविष्य की कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया गया है। वन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों को वन्य जीवों से बचाव के उपयोग की जानकारी दी तथा किसी भी घटना की स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचित करने की अपील भी की है। बिजनौर में पुलिस मुठभेड़ के बाद हत्या का खुलासा, मृतक के भाई सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। थाना स्योहारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हल्दुआ माफी में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। इस दौरान पुलिस चेकिंग के समय बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए हैं, जबकि हत्या की साजिश रचने वाले मृतक के सगे भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आज दिनांक 4 जनवरी 2026 को सूचना मिली कि ग्राम हल्दुआ माफी में राहुल पुत्र सत्यपाल सिंह की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने मौके का निरीक्षण किया और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। आपको बता दें कि पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। मृतक के पिता सत्यपाल सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 6/26 धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज कर पुलिस टीमों का गठन भी किया गया है और साथ ही घटना के अनावरण के लिए चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान थाना नगीना क्षेत्र में काला खेड़ी पुल के पास थाना स्योहारा नगीना पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास भी किया है और साथ ही विनीत पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम कुलचाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर बताएं। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, 315 बोर तथा 1 बजाज पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। थाना नगीना क्षेत्र अंतर्गत कालाखेड़ी पुल के पास आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिस संबंध में अवगत कराना है कि 2 अभियुक्त मोहम्मद अमजद व विनीत, जिनके पास से 3 खोखा कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और साथ ही पल्सर 220। इनसे पूछताछ पर पता चला कि आज स्योहारा में एक राहुल पुत्र सतपाल की जिसकी हत्या हुई है, उक्त कृत्य भी इन्हीं दोनों व्यक्तियों द्वारा किया गया था। इनके द्वारा बताया गया कि मृतक राहुल के भाई दुष्यंत द्वारा इनसे 4 लाख रुपए में तय किया गया था और जिसके आधार पर दुष्यंत ने ही आज राहुल की इन्हें लोकेशन बताई और लोकेशन के अनुसार ये लोग अपनी पल्सर 220 गाड़ी से वहां पहुंचे और उसके बाद इनके द्वारा राहुल की हत्या की गई। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल 315 बोर का तमंचा बरामद हो गया है तथा प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अतरौली रोड उषा वर्मा टंकी से 100 मीटर की दूरी पर 2 बाइकों में भयंकर टक्कर से 3 लोग घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि लोगों को संडीला स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र लाया गया है, जहां डॉक्टर ने लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। घायलों की पहचान शाहिल उम्र 28 वर्षीय, पुत्र विनोद विकास उम्र 25 वर्षीय शिव कुमार शामिल है। निवासी संडीला तहसील के अतरौली रोड स्थित मुसेला गाँव में हुई है यह घटना। अभी तीसरे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। इस तरह के हादसे अक्सर तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहनों के कारण होते हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
खबर एटा से है, जहां सीआरपीएफ के जवान का लंबी बीमारी के चलते उपचार के दौरान हुआ निधन। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने बॉडी को भेजा पीएम हाउस। जनपद एटा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव रुद्रपुर के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान अशोक पुत्र जंगो सिंह उम्र करीब 40 वर्ष की बीमारी के चलते सोमवार की शाम अचानक तबीयत बिगड़ी तो तत्काल परिवार के लोगों द्वारा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और साथ ही परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि रोग विशेष से ग्रस्त होने के कारण दवा चल रही थी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हो गया। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव रुद्रपुर का पूरा मामला। खबर सोनभद्र से है, जहां पत्थर खनन क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। खनन क्षेत्र काम करने वाले श्रमिकों के लिए ट्रेनिंग व्यवस्था हुई शुरू और साथ ही ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर गणेशाय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। श्रमिकों को दी जा रही ट्रेनिंग के संबंध में ली जानकारी। श्रमिकों के लिए 12 से 20 दिन की है ट्रेनिंग सेंटर। खान और साथ ही सुरक्षा निदेशालय वाराणसी से मान्यता प्राप्त है ट्रेनिंग सेंटर। अब तक 200 श्रमिकों को दिया जा चुका है प्रशिक्षण। डीएम ने सभी श्रमिकों के लिए ट्रेनिंग अवधि अनिवार्य किया है और साथ ही डाला में स्थित है ट्रेनिंग सेंटर। पहली बार जिले में शुरू किया गया है पत्थर खनन क्षेत्र में श्रमिकों के लिए ट्रेनिंग सेंटर। शीतलहर के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए सामाजिक संस्थान आगे आए हैं। शाहजहांपुर में आज लॉयंस इंटरनेशनल द्वारा कम्बल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने पहुंचकर स्पष्ट संदेश दिया कि सामाजिक सहयोग से ही सर्दी के इस मौसम में राहत है और संभव है। शाहजहांपुर के सदर बाजार क्षेत्र के स्थित कैंट इलाके में आज सामाजिक संस्थान लॉयंस इंटरनेशनल की ओर से कम्बल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आपको बता दें कि अरविंद कुमार ने पहुंचकर और साथ ही जरूरतमंदों को कम्बल वितरित किए। इस अवसर पर एडीएम ने जिले की सभी सामाजिक संस्थाओं से शीतलहर को देखते हुए जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आने की अपील की। साथ ही इस मौके पर उपस्थित लोगों को बाल विवाह रोकने को लेकर शपथ भी दिलाई गई है। और साथ ही एडीएम ने कहा कि सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन यदि सामाजिक संस्थाएं सामूहिक रूप से कार्य करें तो सर्दी के मौसम में गरीब और असहाय लोगों की परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लॉयंस इंटरनेशनल ललिता यादव ने बताया कि हमारी संस्थान लगातार जरूरतमंदों के लिए काम करती आ रही है। कम्बल वितरण जैसे कार्यक्रम आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। शीतलहर के दौरान जरूरतमंदों की सहायता बेहद जरूरी है। सभी सामाजिक संस्थानों को आगे आकर कार्य करना चाहिए, अरविंद कुमार ने कहा। और साथ ही सभी सामाजिक संस्थानों को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। साथ ही समाज को बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए एकजुट होना भी चाहिए। मैं अपनी संस्था को लेके ये कह जाऊंगा, मैं संस्था के सर्वोच्च पद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है 22 जिलों में हमारी संस्था काम करती है, जो हमारा 321B1 संस्था है। लखनऊ से लेके अल्मोड़ा, अपना ये नैनीताल, ये सब हमारी संस्था में 22 जिले लगते हैं, 21-22 जिले। हम लोग बढ़ चढ़कर पूरे जिलों में सेवा कार्य का कार्य, यहाँ पर जिस शहर में अलग अलग क्लबों के माध्यम से अत्याधिक सेवा कार्य करते हैं। और विशेष तौर पे हम लोगों का मुख्य ध्येय जो है अपने से निर्बल वर्ग का सेवा करना ही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। मेरा नाम तजिंदर पाल सिंह है। मैं इस संस्था का 23-24 में सर्वोच्च पद पे था और अब मैं 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की हैसियत रखता हूँ। लाइन क्लब शक्ति शाहजहांपुर के द्वारा ऐसे कार्य लगातार किए जा रहे हैं। अभी सर्दियों में हमारे जो कार्य हैं वो अभी अलाव जलाने के थे, जो पिछले दिनों से लगातार चलते आ रहे हैं।
और आज हम लोगों ने 200 कंबल वितरित किए हैं और हमारे कम से कम 300 और कंबल वितरित किए जाएंगे। जो भी जरूरतमंद है उनको हम लगातार ऐसे ही कंबल वितरित करते रहेंगे। अगर जैसे ही ठंड बढ़ती जा रही है तो इस ठंड को देखते हुए हमारे कार्य रुकेंगे नहीं और भी आगे ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। हमारी जो क्लब है वो किसी भी काम के लिए पीछे नहीं है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, बच्चों की पढ़ाई से लेके, फीस से लेके, उनकी ड्रेस से लेके और स्टेशनरी का सामान भी हम लोग स्कूल में जाके लगातार बच्चों को वितरित करते रहते हैं। बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी भी हम लोग लगातार सेवा करते आए हैं। पिछली बार हम अभी एक गांव में गए थे जहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने भी कंबल और चादर, कपड़े वितरित किए थे। और जैसे भी हमारी पर्यावरण संरक्षण है उसको भी हम लोग बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं कार्य उसमें, और लोगों को जागरूक करते हैं कि पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। आगे चल के जो है पॉलीथीन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगी। तो समय समय पर हम सभी लोगों को जागरूक करते आए हैं और हमारी संस्था ऐसे ही कार्य आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। सरकारी संस्था द्वारा हमारे 5200 कंबल प्लस 8350 कंबल मंगाया गया, जो कि वितरण सभी तहसीलों के माध्यम से किया जा रहा है और माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी उसका कंबल का वितरण किया गया। जैसा कि मैं अभी कल ही जो है माननीय वित्त मंत्री जी के साथ किया है। साथ में ही सभी शाहजहांपुर वासियों से अपील भी है कि जो एनजीओ चला रहे हैं, जो सामाजिक संस्था हैं, उनसे भी गरीबों के लिए जो जरूरतमंद है शीतलहर के प्रकोप में जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम अपील किया गया था, जिसमें आज लायंस इंटरनेशनल संस्था द्वारा आज काफ़ी संख्या में कम से कम 500,000 कंबल का वितरण किया गया है। ये बड़े काबिले तारीफ बात है। और लायंस इंटरनेशनल संस्था जैसा कि पूर्व में भी किया है, 3 बार तो इसी वर्ष किया है, इसी तरह अन्य संस्थाओं के द्वारा भी किया जा रहा है। भागलपुर टाउन हॉल में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। भागलपुर के टाउन हॉल में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कार्यक्रम का उद्घाटन किए, दीप प्रज्वलित कर किया है। इस अवसर पर भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जनसंवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आम जनता से सीधे संवाद करते हुए दाखिल खारिज और साथ ही परिमार्जन, पर्चा वितरण, अतिक्रमण और भूमि विवाद से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता की शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री के साथ भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत और साथ ही एडीएम दिनेश कुमार, नवगछिया की एसपी सुश्री प्रेरणा कुमार मौजूद रही। इसके अलावा जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित तमाम वरीय अधिकारी भी शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। निवेदन को ऑनलाइन अपडेट करने का निर्देश निर्गत किया गया है। इससे भूमि की मापी कराना और आसान हो गया। इससे लंबित मामलों को ससमय निष्पादन संभव है। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल कार्रवाई कर उसके स्थगन के लिए कार्रवाई का सख्त निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलों में लैंड बैंक बनाकर औद्योगिक विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है और हमारे सरकारी जमीन की छानबीन भी सेकेंड फेज में हम लोग शुरू करेंगे और इसमें बिहारी योद्धा जो सरकारी जमीन के बारे में जानकारी देंगे उनको भी हम लोग सम्मान करेंगे। फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रधान सचिव द्वारा निर्गत कर दिया गया है। ऐसे मामले पर कार्रवाई नहीं करने वाले अंचल अधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो विवाद रहित जमीन है उसको भी विवादित बनाने वाले झूठे कागजात लगाकर फर्जी दस्तावेज लगाने वाले की अब खैर नहीं है। ऐसे लोग को हम बचने नहीं देंगे, हर हाल में उस पर कार्रवाई करेंगे। सभी अंचल कार्यालय में सूचना
जनमुखी पहल है। इसके अंतर्गत प्रधान सचिव, सचिव, विभाग के वरीय पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी जनता के बीच आकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य पहले भी हमने बताया कि भाषण देना नहीं बल्कि जनता के बीच आकर संवाद स्थापित करना है। जनता की भूमि से जुड़ी समस्याओं को सुनना, समझना, उसका नियम सम्मत समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना है। भूमि सुधार एवं भूमि से जुड़े विवाद एक जटिल विषय है जिनमें विधिक प्रावधानों, जमीनों, वास्तविकताओं का गहरा समावेश है। इस कारण विभाग ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में प्रमंडलवार जनसंवाद करने का जो निर्णय लिया, फिर जिलावार, ताकि वास्तविकता फीडबैक प्राप्त कर पारदर्शी जन सुविधा आधारित अस्थायी नीति का निर्धारण किया जा सके। विभाग की सभी सेवाएं अब केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। इन सेवाओं को आम नागरिकों तक आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही जन कल्याण की शुरुआत 12 दिसंबर से पटना से की गई है और लोगों को एक तरह से विभाग के जो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसका जागरूकता भी, जन जागरण अभियान भी चलाने का उद्देश्य है। इसके बाद दूसरा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद 15 दिसंबर को लखीसराय में, तीसरा 22 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में, चौथा 26 दिसंबर को पूर्णिया में, पांचवा 31 दिसंबर को सहरसा में और आज छठे जनसंवाद में आपके जिले भागलपुर में हम सब आपके बीच आए हैं। इस संवाद कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता, राजस्व, भूमि सुधार समाहर्ता एवं अंचल अधिकारियों की पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का आयोजन कर इसके उद्देश्य से अवगत कराकर जनता की परेशानियों को दूर करने का हमने निर्देश दिया है। विभाग की कार्य प्रणाली के केंद्र में बिहार की जनता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के बिचौलिए, दलाल या भूमाफिया की संलिप्तता कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। सही व्यक्ति किसी भी स्थिति में पीड़ित नहीं होगा, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समय पर न्याय को विभाग ने अपना मूल मंत्र माना है। विभाग की जिम्मेवारी मिलने के बाद से लगातार सुधार के कदम हम लोग उठा रहे हैं। 1 जनवरी अभिष्करण में हमने हमारे प्रधान सचिव महोदय ने बताया कि कई सार्थक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। ये जानकारी हमारे प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, सारे यूट्यूबर के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हम लोगों ने 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। चिरकुट फाइल कर नकल निकालने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ऑनलाइन निकलने वाले डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को पूर्ण वैज्ञानिक मान्यता है। अभी जो अभिलेख ऑनलाइन है उन्हें भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई चल रही है। नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था तय कर दी गई है। इसके लिए जो परेशानी बढ़ रही थी, लोग दुविधा में थे, नगर और अंचल के बीच में घूम रहे थे, वह समाप्त हो गया। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों में अंचलाधिकारी वंशावली जारी करेंगे। स्पष्ट निर्देश जारी हो चुका। इस विसंगति को दूर करने के लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग का नगर विकास एवं आवास विभाग ने संयुक्त रूप से विधिक पहल की है। इस क्रम में राज्य के महाधिवक्ता के साथ 18 दिसंबर 2025 को विमर्श किया गया, जिसके आलोक में विधि विभाग से विमर्श के बाद इसे लागू कर दिया गया। SC/ST पर्चाधारियों को 100% दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल दयानी शुरू किया गया है। सभी पर्चाधारियों को सिद्ध न्याय दिलाने एवं भूमि पर उनका अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी पात्र SC/ST पर्चाधारियों को
उनकी आवंटित भूमि पर 100% दखल कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। परिमार्जन प्लस के तहत समय सीमा तय करने का अभी तक सुधार के ऐसे मामले लंबे समय तक लटके रहते थे, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 3 श्रेणियों में समय सीमा तय की गई है। लिपिकीय और टाइपिंग संबंधी छोटी गलतियां जैसे नाम, पिता का नाम आदि में सुधार के लिए अधिकतम 15 कार्य दिवस। ये अधिकतम का मतलब नहीं है कि 15 दिन के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर हर स्थिति में इसको पूरा करना। खाता खेसरा लगाना और अन्य तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 कार्य दिवस मैक्सिमम, और विशेष जटिल मामलों में जांच के बाद सुधार के लिए अधिकतम 75 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके अंदर कार्य को पूरा करना हम सब की जिम्मेवारी है। पारिवारिक बंटवारे को आसान बनाने और जमीन को वर्तमान रैयत के नाम करने के उद्देश्य से पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इससे बंटवारा के साथ दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी हिस्सेदारों के नाम अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएगा। इस व्यवस्था से पहले सभी हिस्सेदारों को अलग अलग दाखिल खारिज आवेदन करना पड़ता था। शिविर लगाकर सभी पुराने दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और माफी के मामले का निष्पादन सुनिश्चित करने का सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया है। इसके लिए मकर संक्रांति के पूर्व 14 जनवरी तक का समय दिया गया है। भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम उस वक्त खास बन गया जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंच से अधिकारियों और भूमाफियाओं दोनों को सीधा संदेश दिया। जनसंवाद के दौरान जैसे ही आम लोगों की शिकायतें सामने आई, उप मुख्यमंत्री का रुख पूरी तरह सख्त नजर आया। कार्यक्रम में भूमि एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल मौजूद रहे, जबकि संवाद का संचालन विभाग के सचिव गोपाल मीणा ने किया है। शिकायतों की फाइलें खुलते ही कई अंचल अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठे और उप मुख्यमंत्री ने बिना आपको बता दें कि लाग लपेटे के फटकार लगाई। सबसे तीखी टिप्पणी शाहकुंड अंचल अधिकारी को लेकर सामने आई है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने 2 टूक कहा, नियत ठीक रहेगी तो नीति भी ठीक रहेगी। सभी काम पारदर्शिता तरीके से करने चाहिए वरना कार्रवाई तय है। उन्होंने और साथ ही उनके इस बयान के बाद सभागार में सन्नाटा छा गया। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बिहार की भूमि माफियाओं की सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह काम सरकार द्वारा गोपनीय तरीके से किया जाएगा और समय आने पर संबंधित लोगों पर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। और साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जमीन से जुड़े मामलों में आम जनता को समय पर न्याय मिले और राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता कायम हो। जनसंवाद न सिर्फ शिकायत का मंच है बल्कि यह संकेत भी दे गया है कि अब बिहार में भूमि गड़बड़ियों पर सख्ती तय है। हमारा जमीन से जुड़ा हुआ जितने भी समस्या है उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास शुरू किए हैं। उस समाधान हर अंचल का हम लोगों ने एक ही नेचर के जितने भी परिवाद थे उसको लेकर के उस पर हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, निर्देश भी दिया है और उसका समय सीमा भी तय किया है और आगे भी इस तरह के कार्य की समीक्षा होगी। अभी हम लोग जा रहे हैं, सारे पदाधिकारियों के साथ जो आवेदन आया है उस पर समीक्षा करेंगे। सारे पदाधिकारियों के लंबित मामले का निष्पादन के लिए भी हम लोग विमर्श करेंगे। सर, बड़े भूमाफिया जो है वो यहाँ पर बहुत सक्रिय है। भागलपुर में जमीन को लेकर के काफी मर्डर भी हो रहा है, बहुत सक्रिय है। देखिए, इसी मामला को गंभीरता को लेकर के हम लोगों ने ये काम शुरू किया है और भूमाफिया का लिस्टिंग किया जा रहा है। उस पर आरोप गठित करने का, कार्रवाई करने के लिए भी गोपनीय ढंग से सरकार सजगता से काम भी कर रही है, एक्शन भी होगा। आम लोगों से सर क्या अपील करेंगे? बहुत लोग हैं जो छूट गए, उनसे क्या अपील करेंगे? जितने लोग छूटे हैं वो धैर्य रखें। जितना आवेदन आया है उस आवेदन पर हम लोग कार्रवाई के लिए
अभी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि एक समय सीमा का लिमिट है, वो निर्धारित है। अब 2,000 आवेदन आएगा, उसकी सबकी समीक्षा संभव नहीं है। एक नेचर के आवेदन पर हमारे पदाधिकारी, सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, डीएम निर्देश भी दिए हैं और वो सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ये बीमारी गहरी है, ऐसा नहीं है कि आज आ गए तो फिर दोबारा नहीं आया जाएगा। हर 3 महीने के बाद एक समीक्षात्मक इस तरह के कार्य हम लोग करेंगे जो छूटेंगे, फिर एक्शन के लिए। और अवसर भी हम लोग दिए हैं अपने राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, BCLR, ADM को कि आप ये समय सीमा के अंदर जनून काम जो सही है उसका निष्पादन करें, जो फर्जीवाड़ा गलत भूमाफिया कर रहा है उस पर FIR भी करें। ये स्पष्ट निर्देश हमने दिया। थैंक यू। भागलपुर बिहार के मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा आज भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने टाउन हॉल में आम लोगों व शिकायतकर्ताओं से वार्ता की। इस दौरान पीरपैंती प्रखंड से सैकड़ों की संख्या में पहाड़ी जनजाति के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे और साथ ही हरिनकुल पहाड़ी टोला के रहने वाले इन लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित जनजाति के लोगों का कहना है कि उनके पास ना तो घर है, न छत है, ना और वे बरसात, गर्मी और ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। यहाँ तक कि उनके पास 1 डिसमिल जमीन भी नहीं है। और साथ ही पहाड़ी समुदाय के लोगों ने उप मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपते हुए मांग की है कि आवास की सुविधा, रोजगार तथा शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि क्षेत्र में बन रहे अडानी पावर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस मौके पर पूर्व जिला पार्षद विनोद कुमार ने कहा कि पहाड़ी जनजाति की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और उप मुख्यमंत्री को इस आवेदन पर शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस आदिवासी समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी, 80 वर्ष बाद भी ये पेड़ के नीचे रहने को मजबूर हैं। इनका आशियाना झोपड़ी है, उसके ऊपर भी छप्पर नहीं है। आज इस कड़कड़ाती ठंड में भी ये अपने बाल बच्चे के साथ खुले आसमान के नीचे जीने को विवश हैं। इनके पास 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है, इनके पास घर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आज यहाँ डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा जी आए हैं, इनके दुख दर्द को जाने और इनको भूमि देकर, मकान बनाकर एक आम मानवीय जीवन जो एक इंसान जीना चाहता है उसकी व्यवस्था करें। मुख्य मांग ये लोग भूमिहीन है, बिल्कुल भूमिहीन है और इनको रोजगार और भूमि चाहिए। रोजगार, और हमारे बगल में पावर प्लांट बन रहा है, अडानी पावर प्लांट 2300 मेगावाट का। हम चाहते हैं, इनका मांग है कि वहाँ हमको मजदूरी करने का अवसर दिया जाए जिससे हम भरपेट अनाज खा सकें, अपने बाल बच्चे को वस्त्र दे सकें। ये मांग को लेकर आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप? ये लड़ाई लंबे समय से इन लोगों की है कि ये हमारा सरकार सुने, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी ये पहाड़ी जनजाति जो विलुप्त होने के कगार पे है, इतनी इनका जो मृत्यु दर है बहुत ज़्यादा है, बीमार है, इनका देखभाल नहीं होता, पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा। मुख्य मांग बोल दीजिए, क्या क्या है मांग? मुख्य मांग है कि इनको जमीन की व्यवस्था करके मकान देके पुनर्वासित किया जाए, इनके बच्चे के पढ़ाई की व्यवस्था हो, इनके भोजन की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था, इनको काम चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं पूर्व जिला पार्षद विनोद कुमार। मैं उसी क्षेत्र से 25 वर्षों से इन लोगों के साथ, इनकी समस्याओं के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और इनका निराकरण करे। और इनकी ये हालत मानवता के ऊपर और सरकार के ऊपर, इस व्यवस्था के ऊपर एक करारा तमाचा है और जो ये आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए।
मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।